हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए हम लोग आज देखते हैं क्लास 10th का संस्कृत का दूसरा चैप्टर आपका क्या है। तो आपका दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव का हम लोग हर एक ऑब्जेक्टिव को काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से सीखेंगे और आप भी सीखने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी सवाल आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग आज देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है आपका पाटलिपुत्र वैभव का। तो आपका सबसे पहला सवाल कर रहा है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो प्रांत का मतलब होता है राज, प्रांत का मतलब क्या होता है राज। तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो आपका किस राज्य के, तो बिहार का। आपका दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया। तो दामोदर गुप्त ने कुटनीमत काव्य की रचना किया। और आपसे पूछेगा राजशेखर ने किस काव्य की रचना किया। तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा का रचना किया। अब आपसे कह रहा है मेघास्थनीज पटना किसके समय में आए थे। तो मेघास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब क्या, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का नाम क्या था, पाटलिपुत्र। क्या नाम था, पाटलिपुत्र। अब पटना में कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो आपका कुमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था, गुप्त वंश काल में कुमुदी महोत्सव। अब कहता है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो आपका मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ। पहले पाटलिपुत्र नाम था, उसके बाद मध्यकाल से ये पटना का होना शुरू हो गया। अब कहता है पटना का इतिहास कितना पुराना है। ये सवाल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपका 2500 वर्ष, अगर ऑप्शन में 2500 वर्ष नहीं रहे तो आपको 2500 वर्ष दिया हुआ रहेगा। तो आपका पटना का इतिहास कितना पुराना है, 2500 वर्ष। अब कहता है कुटनीमत काव्य के कवि कौन है। तो कुटनीमत काव्य के कवि दामोदर गुप्त है। अब कहता है यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। अब कह रहा है राजशेखर ने किस काव्य की रचना किया। तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा का किया और दामोदर गुप्त ने कुटनीमत काव्य का। राजशेखर ने किस काव्य की रचना किया, तो काव्य मीमांसा का। किसका, काव्य मीमांसा का। किसका, तो काव्य मीमांसा का राजशेखर ने किया। और दामोदर गुप्त ने क्या है, कुटनीमत का। अब कहता है कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो शरद ऋतु, मतलब ठंडी के समय में, शरद ऋतु में। अब कहता है पटना नगर की पालिका देवी कौन। तो पट्टन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन, तो पट्टन देवी। अब कहता है सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। कहता है पाटलिपुत्र। कौन सा नगर था, तो पाटलिपुत्र। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। आपसे कहेगा गुरु गोविंद सिंह किस संप्रदाय के थे। तो सिख संप्रदाय के थे। कौन सा संप्रदाय के, सिख संप्रदाय के। अब कहता मुगल काल में किसका उद्धार था। तो पाटलिपुत्र का। किसका, पाटलिपुत्र का। अब आपसे सवाल करा गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे। तो गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। कौन गुरु थे, 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय कौन गुरु थे। तो ये आपका हो जाएगा 10वें गुरु। आपके ऑप्शन में दिया जाएगा 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां जो भी हो, तो लेकिन 10वें गुरु थे। अब कहता महात्मा गांधी सेतु कहाँ है। महात्मा गांधी सेतु पटना में। कहाँ पर है, पटना में आपका महात्मा गांधी सेतु पुल है। अब कहता जो कि एशिया का सबसे बड़ा पुल है। अब कहता पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो पटना भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। और भगवान बुद्ध ही बोले थे कि आगे चल करके यह नगर महानगर बनेगा। कौन बोले थे, भगवान बुद्ध। पाटलिपुत्र कौन बार बार आए थे, तो भगवान बुद्ध आए थे। कौन, भगवान बुद्ध। अब कहता पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर जो है, पाठ जो है, कहता पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। पाटलिपुत्र वैभव में पटना नगर का वर्णन है। किसका, पटना का वर्णन किया हुआ है। इसमें पटना के बारे में बताया गया है कि पटना क्या कैसे। अब कहता है कुमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। तो ये दुर्गा पूजा पर। कहने का मतलब दिखाई पड़ती का मतलब जिस समय, अभी जो दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं, इसी प्रकार उस समय में क्या मनाया जाता था, कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपको करा किस नदी पर गांधी सेतु मार्ग बना हुआ। तो जब आप लोग पटना गए होंगे तो देखेंगे पटना जाने से पहले आपका गांधी सेतु पुल बना हुआ। कहाँ पर, गंगा नदी पर। किस नदी पर, तो गंगा नदी पर आपका क्या बना हुआ है, गांधी सेतु पुल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पुल है। कौन, महात्मा गांधी सेतु पुल। अब आपका सवाल ये पूछा हुआ सवाल है बहुत बार, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। तो योग सूत्र के रचनाकार कौन है, आपका ये पतंजलि है। कौन,
पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार। अब पता गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका पटना में। कहाँ पर? पटना में। कहाँ पर? पटना में, जिसको पाटलिपुत्र बोलते हैं। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। जब पाटलिपुत्र अक्सर, हाँ, पटना साहिब, जहाँ पर गुरुद्वारा है। तो किसके लिए गुरुद्वारा चर्चित में? तो गुरु गोविंद सिंह के लिए। अब कहता है पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना जस्ट गंगा नदी के बगल में ही है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के। अब आपसे सवाल कर रहा है स्वर्ग से भी सुंदर कौन स्थान है? तो स्वर्ग से भी सुंदर आपका पटना। कौन सा स्थान? पटना। अब कह रहा गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो जब गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम। अब कह भगवान बुद्ध किस नगर को महानगर बनने के बारे में कहा था? तो पटना के बारे में कहा था कि यह नगर आगे चल करके बहुत बड़ा महानगर बनेगा। समझ गए ना? तो ये भगवान बुद्ध का कहा हुआ था। तो भगवान बुद्ध ने किस नगर को महानगर बनने का कहा? तो पटना के बारे में। किसके बारे में? पटना के बारे में कि ये आगे चल करके बहुत बड़ा महानगर बने। किसके समय में पटना की रक्षा व्यवस्था उत्तम थी, मतलब बहुत अच्छा था? तो ये चंद्रगुप्त के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त के समय में। अब आपसे सवाल पूछे किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो मेघास्थनीज। अब मेघास्थनीज कहाँ के थे? फाहियान के यात्रा थे। किसके? अब कहता प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र आपका ये पटना। कहाँ कहाँ? पटना। अब अगला सवाल देखिए, आप लोग धीरे धीरे देखिए कि अब क्या कर रहा है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी? तो गंगा नदी। आपको कौन सा नदी बहता है पटना के उत्तर दिशा में? गंगा नदी। अब कहता है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल क्या कौन है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल। कौन सा पुल? महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। अब कह रहा गोलघर कहाँ है? तो गोलघर आपका पटना में है। गोलघर कहाँ है? तो आपका पटना में। क्या गोलघर का निर्माण? तो 1786 ईस्वी में। कहाँ कब हुआ था गोलघर का निर्माण? 1786 में। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। किसके लिए हुआ था गोलघर का निर्माण? किस चीज के लिए हुआ था? तो वो हुआ था अनाज रखने के लिए। किस चीज के लिए? अनाज रखने के लिए। कौन चीज के लिए? गोलघर का निर्माण हुआ था अनाज रखने के लिए। अब कह गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो गंगा नदी जो है ये उत्तर की दिशा में बहती है। किधर से किधर? उत्तर की दिशा में। अब कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? ये पटना में। जो चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से सीख गए होंगे और मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का मैं प्रयास करूंगा। और अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं अलस कथा। अलस कथा को काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे। जय हिंद, लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।